गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हम। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सेल का एक और पार्ट, जिसमें हम लोग आज जो लॉक इंटरफेस है उसी बिहाफ में मैं आज कुछ क्वेश्चंस और देना चाहूँगा। और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे इफ़ वाले कंडीशन रहते हैं तो इफ़ में किस तरह के और क्वेश्चंस रहते हैं, और जब आपको ऑप्शंस मेन्यू लॉक रहेंगे तब आप किस तरह से कीजिएगा, इंटरफेस क्या रहेंगे, क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, ऊपर में रहते हैं नीचे आपको बनाने रहते हैं तो वो आप किस तरह से बनाइएगा। तो आज मैं इस वीडियो में वही चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो न्यू है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि हमारा भी एक मेहनत रहता है, हम लोग कोशिश करते हैं कुछ बेटर देने के लिए। और दूसरा चीज़, अगर जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो कि कुछ चार्जेबल है, वीडियो आप लोग जो देखते होंगे यूट्यूब में वो एक्चुअली फ्री रहता है, लेकिन उसके अलावा हमसे जुड़ के अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपको 300 चार्ज है, जिसमें हम लोग मोर देन 30, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, थोड़ा सा टाइम है, तो उस रिगार्डिंग हम लोग जो सेट्स है वो बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे बनते रहते हैं वो आपको जाते रहते हैं, इसलिए मैं रेगुलर मोर देन 30 सेट्स बोलता हूँ। तो वो आपको प्रोवाइड करूँगा, नोट्स प्रोवाइड करूँगा, चाहे विंडो से रिलेटेड हो, ऑप्शन से रिलेटेड हो, सारे आपको रहेंगे। और उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल आपको सेट्स बनाते हो और किसी तरह का दिक्कत आते हैं तो आपको सपोर्ट्स मिलेंगे टेक्निकल, टेलीफोनिक, व्हाट्सएप के थ्रू, वो सारे आपको दिए जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जैसे ये वाले जो मैं आज ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक्चुअली है, ये हमारा जो 14 जुलाई का जो टास्क दिया जाता है, एक्चुअली हम लोग कुछ कुछ डेली बेसिस पे टास्क भी कराते हैं, जो कि हम लोग फोकस करते हैं एक्सेल और वर्ड पे ज़्यादा। तो 2 दिन एक्सेल कराते हैं, 1 दिन वर्ड कराते हैं, मतलब अल्टरनेट इस तरह से चलता रहता है। तो ये जो आपका है ये 14 तारीख का है, 13 का भी आपको मिल जाएंगे, 12 का भी मिल जाएंगे, इस तरह से आपको रेगुलर, जैसे 13 के हुए टास्क, 12 के हुए, 11 के हुए, तो इस तरह के आपको रेगुलर बेसिस पे टास्क रहते हैं। तो ये जैसे कि 13, ये एक्चुअली ये 14 का टास्क है, तो इसमें हम लोग रेगुलर डिस्कशन कराते हैं। तो आपको जैसे जब जुड़िएगा तो आपको वो रेगुलर मिलेगा। सेट्स तो खैर मैं आपको एक ही बार में प्रोवाइड कर दूंगा, और जो बनते रहेंगे वो आपको जाते रहेंगे। ठीक है। तो आप वो जुड़ के एक बेटर वे में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रहेगा क्या कि आपको ये डेली टास्क जो रहेंगे वो आपको सेट से ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। जैसे ये बनाइएगा, और बहुत सारे ग्रुप में डिस्कशन, ग्रुप वाले जो कैंडिडेट रहते हैं सारे वो SSC और SSC के ही रहेंगे, तो उसमें आपको रहेंगे कि आपस में डिस्कशन कीजिए, कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कितने मिनट्स में बना रहे हैं, ये सारे हम लोग कराते हैं कि सबके जो भी आउटपुट आए, फार्मूला आप क्या लगा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, सारे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, और हमारे निगरानी में ही रहिएगा। और इतना तो है कि मैं इतना आसानी से फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम लोग जितना बेटर वे में थोड़ा सा देने का कोशिश करें आपको बेनिफिट होंगे। तो जैसे कि ये वाले जो हैं, ये एक्चुअली आज का टास्क था, तो कुछ उस कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैं सोचा थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा पता चले किस तरह से हम लोग करा रहे हैं। तो और रहा बात की, अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, 60 डेज अप्रोक्स, 50-60 डे अभी हैं, तो जाहिर बात है जुड़ के कीजिए, क्योंकि इतना दिन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मैंने जो टास्क वाले थे मैंने बहुत सारे वीडियो में नहीं भी बोला है, लेकिन ये रेगुलर मैं करा रहा हूँ, और जो सेट्स है वो भी मैं करा रहा हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, जैसे ये 14 वाले हैं, तो इसमें क्या क्या थे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आपको ऊपर में दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम इसी तरह से रहेंगे, और आपको बनाने रहेंगे नीचे में। तो सबसे पहले बोला जाएगा ड्रॉ बॉर्डर, तो बॉर्डर आपको बनाने, तो आप यहाँ से इस तरह से, जैसे यहाँ पर A17 यहाँ देख सकते हैं, A17 से I23, तो I23 ये वाले आपको 23 यहाँ तक, तो यहाँ से आपको ये बॉर्डर पहले लगाने हैं। तो बॉर्डर आप यहाँ से जाके पहला चीज़ आप नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप जाइएगा तो आपको यहाँ बॉर्डर वाले ऑप्शन हाइड रहेंगे, आप वहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हाइड है। तब क्या कीजिएगा, पहला चीज़ है आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट्स में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको बॉर्डर वाले ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके आप ये बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि आपको ड्रॉ बॉर्डर से करके आप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और लेंदी है, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे आपको ऑप्शंस आपको लॉक रहेंगे, तो आपको दिक्कत आएंगे ही आएंगे, आप ये जानिए। तो जैसे कि आप इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं, और बाकी उसके बाद आपको ये टाइप करने रहेंगे, ये वाले जो ऊपर हैं आपको टाइप करने रहेंगे। तो ये वाले टाइप करने रहेंगे और ये वाले टाइप करने रहेंगे। मैं थोड़ा फास्ट वे में, जो टाइपिंग वाले सेक्शन से मैं थोड़ा फास्ट वे में टाइप कर देता हूँ, उसके बाद आपको वो आपको बता दूंगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ऊपर वाले टाइप कर दिया है सेम टू सेम।
अब रहा बात कि इसमें जो रहेंगे आपको कौन कौन सा फॉर्मूला लगाने हैं, जैसे कि जो भी आपको नीचे वाले रहेंगे, फिल ऑल ब्लैंक क्राइटेरिया बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। आपको जो भी नीचे रहेंगे, जैसे जो भी खाली हैं, आपको उसमें फार्मूला लगाने रहेंगे। बिना फार्मूला के आपको कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको फुल नेम बोला गया है तो आपको वो मतलब कि नॉर्मल टाइप कर देने हैं, वो बिल्कुल नहीं करने हैं। तो किस तरह से होंगे, पहला है कि इंसर्ट फुल नेम बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि फर्स्ट नेम पहले रहेंगे, स्पेस देके लास्ट नेम रहेंगे। तो आपको कोई भी अगर मर्ज करने हैं, दो नेम को फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर मर्ज करने हैं तो उसके क्या फार्मूला रहते हैं, तो इक्वल टू लगाना है CON, यहाँ आप देख सकते हैं ये आ गए हैं। तो आप इस तरह से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा टाइप कर सकते हैं। तो आपको ये लगाने, पहला है कि आपको फर्स्ट नेम लेने हैं, तो फर्स्ट नेम ये है, आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर जैसे कि रहते हैं कि अगर आपको पूरे लॉक्स रहेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, तो आप यहाँ पर मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ये B18 है तो यहाँ पर आप B18 इस तरह से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कोमा लगाने हैं और उसके बाद आपको स्पेस देने हैं। तो स्पेस का मैंने बताया हुआ था कि आपको डबल कोटिंग में करके आपको स्पेस को रख लेने हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत बार ये वाले बताए हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको A18 लेने हैं, तो आप इस तरह से आप A18 ले सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर और अपर भी लगा सकते हैं आप अगर चाहेंगे तो। फिलहाल इसमें बोला नहीं गया तो आप इसे रहने दीजिए। तो ये नॉर्मल इस तरह से करके आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए आपको यहाँ पोस्ट टाइप में। तो पोस्ट टाइप में आपको क्या बोला है, इंसर्ट पोस्ट टाइप A इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 22,000 अदरवाइज B। आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर इसका जो सैलरी है, बेसिक सैलरी अगर 22,000 से अधिक है तो आपको A आने चाहिए, अदरवाइज B आने चाहिए। तो आप क्या लगा सकते हैं, पहले इक्वल टू लगाइए, इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और उसके बाद इसका सेल नंबर आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो मैनुअली आप डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से अगर आपको लेने रहेंगे तो आपको ऊपर वाले लॉक रहेंगे तो उसमें आपको मैनुअली डालने पड़ेंगे। तो आप फॉर्मूला याद रखिए कि किस तरह से होता है, क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये सारे आपको लॉक रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सम एवरेज के लिए भी आपको बोला जाएगा तो आपको ये सारे लॉक रहेंगे। आपको मैनुअली अगर सम करने हैं तो इक्वल टू इस तरह से आपको सम लिख के और जो भी रेंज है आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिलहाल वो चीज़ नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करने हैं कि 22,000 से अगर अधिक रहेंगे तो आपको आउटपुट आएंगे, A आएंगे, अदरवाइज B आएंगे। तो इक्वल टू पहले डालने हैं, इफ लगाने हैं, ब्रैकेट ओपन करने हैं, ठीक है। इस वैल्यू से कंपेयर करने हैं, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेटर देन 22,000। आई थिंक इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। कोमा लगाना है आपको, जैसे कोमा आप लगाइएगा यहाँ पर ट्रू वैल्यू पूछेंगे कि आपको ट्रू वैल्यू क्या देना है। तो जैसे मेरे को अल्फ़ाबेटिक वैल्यू देना है तो क्या करने पड़ेंगे, डबल कोटिंग में आपको वो इन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल कोटिंग में इसे इन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कोमा लगाता हूँ आपको फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोला गया है फॉल्स वैल्यू, तो आप नॉर्मली यहाँ से फॉल्स वैल्यू इस तरह से डाल सकते हैं। आई थिंक इसमें भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर A B आपको आ जाएंगे कि जो भी क्राइटेरिया दिए हुए रहेंगे कि अगर 22,000 से अगर नीचे रहेंगे तो आपको वो B आएंगे, अदरवाइज आप इसे मैनुअली आप ये कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपको बोला गया है अलाउंस के लिए। तो अलाउंस क्या बोला गया है कि इसे आप इस तरह से सेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे लॉक है, क्योंकि ये जो सीट्स में देता हूँ तो ये एक्चुअली लॉक करके ही देता हूँ और आपको जो भी काम करना रहता है आपको इसी सीट्स में ही काम करना रहता है। ये नहीं कि आपको अलग से सीट्स दिया मतलब कि बनाना है खुद से। तो मैं आपको सीट्स भी देता हूँ, आप उसी में प्रैक्टिस करिएगा और करिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपको 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट इस तरह से कर कंप्लीट कर देते हैं। नहीं जानिएगा तो आपको एक सीट में ही आप आधा घंटा से भी अधिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आपको जैसे अलाउंस के लिए है, तो अलाउंस के लिए क्या बोला गया है, अलाउंस वुड बी 13% इफ बेसिक सैलरी मोर देन 27,000। तो पहला जो क्राइटेरिया है आपको वो लगाने हैं इक्वल टू इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने हैं कि आपको 27,000 से अगर अधिक रहेंगे, मोर देन 27,000, तो बेसिक सैलरी के आपको 13% आएंगे। तो आपको क्या करने हैं, ये वाले ग्रेटर देन 27,000, तो आपको क्या आएंगे आउटपुट, तो ये वाले के आपको 13%। आई थिंक यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा कि इफ़ मैंने लगाया, आपको इस वैल्यू को E18 मतलब ये वाली वैल्यू को कंपेयर किया किससे, कि अगर वो 27,000 से अधिक रहेंगे तो आउटपुट क्या आने चाहिए, E18 के 13% आउटपुट आने चाहिए, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि आपको 13%। उसके बाद क्या बोला गया सेकंड इसमें कि अगर
आपको 22,000 रहेंगे तो आपको 10% आने चाहिए। तो मेरे को क्या करनी है, सेकंड क्राइटेरिया इसी में आपको इफ लगाने हैं आगे। तो मेरे को फॉल्स वैल्यू नहीं देनी, जैसे मैं यहाँ कोमा लगाऊंगा तो आपको पूछेंगे फॉल्स वैल्यू, तो फॉल्स वैल्यू मेरे को नहीं देने, मेरे को मल्टीपल कैरी करने हैं। तो फिर से मैं यहाँ इफ लगा के ब्रैकेट ओपन करूंगा। जैसे मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पर फिर से वही चीज़ पूछेंगे कि आपको किस वैल्यू से लेना है और कितने। तो ये वाली वैल्यू से मेरे को कंपेयर करने हैं ग्रेटर देन, और सेकंड क्राइटेरिया में मैंने रखा 22,000। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी कि अगर ये 22,000 से ग्रेटर रहेंगे, मतलब बड़े रहेंगे, तो आपको क्या लेने हैं, तो आपको इस वैल्यू के ये आउटपुट आएंगे, मतलब कि इस वैल्यू के 10%। आई थिंक इसमें भी समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये वैल्यू अगर फुलफिल करेंगे तो आपको ये वाले आउटपुट आएंगे, यहाँ से ये जो ट्रू वैल्यू है वो आएंगे। फिर से मैं यहाँ कोमा लगाना चाहूँगा। आपको नेक्स्ट जो पूछा जाएगा फॉल्स वैल्यू, अगर आप मल्टीपल और कैरी करना चाहते हैं तो आप इफ़ लगाइए और कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मेरे को यहाँ पर वैसा कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ अदरवाइज बोल दिया गया है कि अगर ये दोनों फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको 6% देने हैं। तब नॉर्मल आप यहाँ पर इस वैल्यू के आप 6%, ठीक है। आई थिंक यहाँ भी दिक्कत नहीं होंगे, और जितने आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा आप उतने क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ इंटर कीजिएगा, आपको जो वैल्यू है वो आउटपुट आ जाएंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये सारे जो फार्मूला रहते हैं वैसा कुछ नहीं है। जैसे इफ़ यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से मैंने पहला क्राइटेरिया लगाया, उसके आउटपुट दिए। मैंने फॉल्स वैल्यू नेक्स्ट ना दे के इफ़ वाले दोबारा से कंटिन्यू किया और सेकंड क्राइटेरिया दिया, और उसके जो आउटपुट होते हैं वो दिए कि कितने रहेंगे। और अगर दोनों फुलफिल नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको फॉल्स वैल्यू वो आपको दिया। कीजिएगा, करते करते आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कीजिए, मैं उस रिगार्डिंग थोड़ा सा और डिटेल से आपको वीडियो बना दूंगा। आपको नेक्स्ट जो बोला गया है डिडक्शन शुड बी 7% इफ जेंडर इज एम एंड 5% इफ जेंडर इज एफ। अगर यहाँ पर ये वाले से इस बार कंपेयर करने के लिए बोला गया है कि अगर जेंडर अगर एम रहेंगे तो आपको जो बेसिक सैलरी के आपको 7% निकालने हैं, और अगर एफ रहेंगे तो आपको कितने 5% निकालने हैं। उसी तरह से रहेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अल्फ़ाबेटिक अगर वैल्यू से कंपेयर करने हैं तो आपको डबल कोटिंग में डालने हैं, अगर न्यूमेरिकल से करने हैं तो आपको नॉर्मल भी आप रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मल भी नहीं बल्कि नॉर्मल ही रखने हैं आपको। नॉर्मल अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे तो आपको डबल कोटिंग में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि होते क्या है कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को डबल कोटिंग में लीजिएगा तो एज ए टेक्स्ट वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नहीं जानिएगा तो आप मिस्टेक कीजिएगा, और हम लोग रेगुलर ये चीज़ पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है हम लोग रेगुलर पढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको हम लोग बता पाएंगे बेटर वे में कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि केवल सेट से लेके और आप प्रैक्टिस करना केवल पीडीएफ लेके वो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ आप पीडीएफ से ही आप कर लो और खुद से ही कर लो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे रहते हैं कि आपको टेक्निकल सपोर्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि टेक्निकल चीज़ है ना, आपको कर रहे हैं, हो नहीं रहे, कर रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहे, तो वो आप किस तरह से बाहर निकलोगे वो आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ जैसे कि डिडक्शन के लिए है, तो यहाँ पर बोला गया है 7%। तो अगर क्या रहेंगे, एम रहेंगे, ये वाले जो जेंडर है अगर एम रहेंगे तो 7%, अदरवाइज 5%। तो इसमें क्या है कि इक्वल टू आपको देने इफ लगाने हैं, ठीक है। आपको इस सेल से कंपेयर करने हैं, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन ये सब नहीं देने। कभी भी अगर अल्फ़ाबेटिक से कंपेयर होंगे तो हमेशा इक्वल टू लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ ए से बड़े रहते हैं, ए से छोटे रहते हैं, वो कुछ नहीं। ए बी सी डी जो भी रहेंगे अल्फ़ाबेटिक, उससे कुछ ना बड़े रहते हैं ना छोटे रहते हैं, जो भी रहेंगे इक्वल रहेंगे या फिर नॉट इक्वल रहेंगे। तो अब रहा बात कि अगर मेरे को कंपेयर करने हैं कि ये एम है या फिर एफ है, तो क्या मेरे को करने हैं, तो सबसे पहले डबल कोटिंग में देने हैं और मेरे को एम लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया कि अगर ये एम रहेंगे, क्योंकि डबल कोटिंग में किया तो ये आपको वैल्यू ये करेंगे। तो अगर एम रहेंगे तो मेरे को क्या देने हैं, जैसे मैंने कोमा लगाया, यहाँ ट्रू वैल्यू पूछे, तो मेरे को इस वैल्यू को देने हैं 7%। आई थिंक ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये वाले अगर ये फुलफिल करते हैं तो आपको ये आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर कोमा फिर से लगा रहा हूँ। जिसे कोमा लगाइएगा आपको फॉल्स वैल्यू देंगे। तो फॉल्स वैल्यू आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज़ ये कैंडिडेट गलती करते, थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा क्लियरफाई कर देना चाह रहा था
कि इसमें एक करते क्या है कि नेट की डायरेक्ट यहाँ पर 5% बोला गया है, क्योंकि करते क्या है कि दो ही वैल्यू हैं कि एफ है और एम है। तो आपको करेंगे क्या कि आपको इस वैल्यू को लेके और इंटू 5%। देखिए इसका आउटपुट आपको सही ही आएंगे, इसे जब आप इसे ड्रैग कीजिएगा तो आपको आउटपुट सही आएंगे कि अगर एम रहेंगे तो आपको 7% ले रहे हैं, और एम के अलावा क्योंकि ये अदरवाइज में आ गए, ये अदरवाइज में आ गए, लेकिन इसमें होंगे क्या कि एम के अलावा कहने का मतलब है कि अगर ये यहाँ पर अगर मान के चलिए एम की जगह मैं ए भी लिख देता हूँ तब भी वो आपको वैल्यू चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं ए भी लिख देता हूँ तभी ये वैल्यू चेंज हो गए, तो मतलब यहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे, फिर ये वाले क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने अदरवाइज दिया हुआ है और यहाँ पर केवल मैंने क्या किया है, एम को कंपेयर किया है। तो एम को कंपेयर किया मतलब एम रहेगा तो ये आएंगे, अदरवाइज जो भी रहेंगे डाटा, अगर यहाँ पर अगर जैसे देखिए यहाँ पर जो आपको लिखे हुए थे एम लिखे हुए थे, यहाँ अगर आप डिलीट भी कर दीजिएगा तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब ब्लैंक भी रहेंगे तब भी आपको। तो वैल्यू भले यहाँ पर सही आ गए, यहाँ पर 2 डाला हुआ है, लेकिन होंगे क्या कि यहाँ पर आप इस तरह से कीजिएगा तो आपको मार्क्स कटेंगे, आप ये जानिए ये मार्क्स कटेंगे। आपको अगर बोला गया है दोनों, अगर अदरवाइज बोले गए हैं तो आप डायरेक्टली लीजिए, अगर अदरवाइज नहीं बोले हुए, अगर कुछ डायरेक्टली लिखे हुए हैं कि एफ रहेंगे तो आपको 5%, तो आपको लेना पड़ेगा, ये चीज़ आप जान जाइए। तो आपको इफ लगा के सेकंड जो आपको रहेंगे इस तरह से लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं, मैंने कहा इक्वल टू लगाने हैं, और इक्वल टू लगाने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में करके आपको एफ करने हैं। ठीक है, तो एफ कर दीजिएगा, मतलब कि ये वाले वैल्यू अगर एफ से ये वाले वैल्यू अगर एफ के इक्वल होंगे तो आपको क्या वैल्यू आउटपुट आनी चाहिए, तो आपको 5% आनी चाहिए। इस वैल्यू के आपको 5%, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ब्रैकेट जितने ओपन किए आप क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, ये आपको होगा, ये आप ड्रैग कर दीजिए क्योंकि नीचे में आपको दूसरा फॉर्मूला लगे हुए थे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि आपको मैं क्लियर करूं। फिर भी दिक्कत होते हैं, मैंने कहा कमेंट कीजिए, और अगर जुड़ना चाहते हैं बेझिझक कॉल कीजिए, क्योंकि देखिए जितना जिस चार्जेस में मैं आपको जितना कुछ दे दूंगा कहीं नहीं मिलेंगे, और जितना डिटेल से मैं आपको बता दूंगा कहीं नहीं मिलेंगे। आप जुड़ के कीजिए, बेनिफिट ही होंगे, आपको मैं ये बता रहा हूँ, जुड़ के कीजिए बेनिफिट ही होंगे। और रहा बात की जो जुड़िएगा इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इतना आसानी से फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि जितना हम लोग मेहनत करते हैं कैंडिडेट में कहीं भी आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि फाइनल पेमेंट में बोला गया है बेसिक सैलरी अलाउंस एंड डिडक्शन को माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इक्वल टू लगाइएगा बेसिक सैलरी प्लस आपको करने हैं अलाउंस करने हैं और माइनस करने हैं डिडक्शन। तो इस तरह से आप ये करके आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ खास था नहीं, और अगर कुछ रहते हैं कि नंबर फॉर्मेट के कुछ रहते हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस रिगार्डिंग भी थोड़ा सा बना दूँ। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो है आप उसमें एक बार जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पार्ट वाइज सारे रखे हैं, जैसे एक्सेल के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, तो 17, 18 तक आपको मिल जाएंगे, तो आप वो सारे देखिए, क्योंकि उसमें आपको जो भी वीडियो है मैंने थोड़ा सा डिटेल वाइज बनाया और थोड़ा सा अच्छा से कोशिश किया हूँ कि बनाने का, ताकि आप लोग कुछ समझ सके। तो वो देखिए, बेनिफिट ही होंगे, कोई लॉस नहीं होंगे। आप देखिए, आपको एग्जाम अभी टाइम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ मटेरियल और भी होंगे वो प्रोवाइड कर दूँ। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं थोड़ा सा ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, तो क्योंकि आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।